गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आजकल मैं आपको बता रहा हूँ जियोग्राफी। हमने आपको बहुत सारी जियोग्राफी की टर्मिनोलॉजी आपको हमने सिखाई है। आज हम आपको 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे। पहला है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन, ठीक है। दूसरा होता है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन, और इस दोनों के बीच में होता है मॉडरेट टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन क्लियर है। तो 3 तरीके की जोन को हम आपको बताएंगे: टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन एंड टेम्परेट जोन। चलिए, अब सबसे पहले ये जरूरी है कि जब भी कभी आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो या तो अपने सामने आप ग्लोब रखें या कोई मैप रखें। ग्लोब और मैप रख करके यदि आप ज्योग्राफी की पढ़ाई करते हैं, सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। क्लियर है। तो चलिए, यहां पर हम क्या करते हैं कि एक हम अर्थ की एक प्रोटोटाइप पिक्चर आपको बना करके हम दिखाते हैं। चलिए, यही मेरी अर्थ हो गई। अब ये देखिए, ये अर्थ के बीच में जो है ये मेरी इक्वेटर हो गई। इक्वेटर हो गई। हमने आपको बताया था कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। अर्थ के चारों तरफ ये घूमती है। अर्थ के चारों तरफ जब ये घूमती है तो अर्थ घूमती है अपने एक्सिस पर, यानी अर्थ का यदि एक्सिस हम यहां पर मान लें तो ये ग्लोब पूरा घूमेगा कि नहीं घूमेगा? एक ही जगह पे घूमेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सनलाइट जो है वो डायरेक्टली कहां फॉल करेगा? हमारे इक्वाटोर पे। जब इक्वाटोर पे बहुत ज्यादा फॉल करेगा तो आप समझने की कोशिश करिए कि यदि हमने एक टॉर्च यहां पर जला दिया है तो टॉर्च जला देंगे तो सबसे ज्यादा रोशनी कहां पे आएगी? हमारे इक्वाटोर के रीजन पे आएगी। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो मेरी इलाका है ना, ये जो मेरी इलाका है, यहां पर सनलाइट बहुत कम पहुंचता है। सनलाइट बहुत कम पहुंचता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। और जो ये वाली जो पॉइंट है ना, हम इसको कहते हैं नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल क्लियर है। इसी प्रकार से जो यहां पर नीचे वाली जो पॉइंट है ना, नीचे वाली जो पॉइंट है, हम इसको कहते हैं साउथ पोल। क्लियर है। इसको हम कहते हैं साउथ पोल। अब देखिए, स्वाभाविक रूप से जो हमारी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगी, चूंकि सनलाइट यहां पहुंच ही नहीं रहा है, इस इलाके में सनलाइट बिल्कुल ही नहीं पहुंच रहा है। जब इस इलाके में सनलाइट नहीं पहुंच रहा है तो क्या होगी? यहां अंधेरा होगी, और अंधेरा यदि ज्यादा होगी तो आप समझ सकते हैं कि सनलाइट नहीं पहुंचने के चलते ये इलाका काफी ज्यादा ठंडा वाला इलाका होगा। क्लियर है। ये इलाका बहुत ठंडा वाला इलाका होगा, यानी हम ये कहें कि इस इलाके में ठंडक ज्यादा पड़ती है। ठीक है। कोल्डेस्ट जोन इसको हम कहते हैं। कोल्डेस्ट जोन भी हम इसको कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? कोल्डेस्ट जोन। कोल्डेस्ट जोन। यहीं पे हमारी आर्कटिक और एंटार्क्टिक ओशन है। आर्कटिक और एंटार्क्टिक, यहां पर मोटी मोटी सी जो है ये लेयर जमी रहती है बर्फ की। चलिए, आज के सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि इस पूरे अर्थ पे, इस पूरे अर्थ को क्या हम टेम्परेचर के हिसाब से इसको डिवाइड कर सकते हैं? क्या टेम्परेचर के हिसाब से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। टेम्परेचर के भी हिसाब से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, यहां पर क्या हुआ कि ये पहली जो हमारी इलाका होगी, ये पहली जो हमारी जो जोन होगी,
पहली जो हमारी जोन होगी यानी वो इलाका जो हमारे इक्वाटोर के बिल्कुल करीब है। आप देखिए ये इक्वाटोर के बिल्कुल करीब का इलाका हो गया, ये इक्वाटोर के बिल्कुल, यानी इक्वाटोर के जो बिल्कुल करीब का जो इलाका है यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी। स्वाभाविक रूप से चूंकि लाइट बहुत ज्यादा, सनलाइट बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए इस इलाके में गर्मी ज्यादा पड़ेगी। ये वाला इलाका, ये वाला इलाका, तो हम इसको क्या कहेंगे, हॉटेस्ट जोन, हॉटेस्ट जोन। ठीक है, ये भी क्या हुआ, हॉटेस्ट जोन हो गया, ये भी हो गया हॉटेस्ट जोन हो गया। क्लियर है? यानी टेम्परेचर के हिसाब से इक्वाटोर के दोनों साइड में कुछ इलाकों पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो जो ये गर्मी यहां पर जो बहुत ज्यादा पड़ती है, चूंकि सनलाइट हमारा ज्यादा आता है, तो इस पूरे इलाके को हम क्या कहते हैं, टॉरिड जोन। इस इलाके को और इस इलाके को हम क्या कहते हैं, टॉरिड जोन, टॉरिड जोन। यानी टॉरिड जोन वो इलाका हुआ इक्वाटर के दोनों साइड में जहां पे सबसे ज्यादा ठंडक पड़ती है, सबसे ज्यादा ठंडक पड़ती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, टॉरिड जोन। यानी टॉरिड जोन is the hottest zone in and around the equator। ठीक है, टॉरिड जोन क्या हुआ, हॉटेस्ट जोन हुआ। टॉरिड जोन मेरा क्या हो गया, हॉटेस्ट जोन हो गया इन एंड अराउंड द इक्वाटर। इक्वाटर के दोनों साइड में सबसे ज्यादा जहां गर्मी पड़ती है, दिस जोन इज नोन एज टॉरिड जोन। क्लियर है? चलिए आप बताइए कि एक और हम इसको जरा सा डिवीजन कर देते हैं, इसको एक और हम डिवीजन यहां पर कर दिया। आप बताइए कि इस इलाके में सनलाइट चूंकि कम पहुंच रहा है, सनलाइट कम पहुंचेगा तो इसके चलते क्या होगी कि इस इलाके में बहुत ज्यादा ठंडक पड़ेगी। यानी ये इलाका और ये इलाका, इस इलाके में ठंडक बहुत ज्यादा पड़ेगी। यानी ये वो इलाका है जहां पर कि हमेशा टेम्परेचर जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट से कम रहता है। यानी ये वो इलाका है जहां पे कि 12 महीने क्या होती है, 12 महीने यहां पर ठंडक पड़ती है और आइस जमा रहता है। यानी ये वो इलाका है जहां पर आप कह सकते हैं कि फ्रिज की भी जरूरत नहीं पड़ती है और एसी की भी जरूरत बिल्कुल ही नहीं पड़ती। दोनों में फ्रिज और एसी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको हम क्या कहते हैं, इस इलाके को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिड जोन। इसको हम कहते हैं फ्रीजिड जोन, फ्रीजिड जोन। यानी फ्रीजिड जोन वो इलाका हुआ जो नॉर्थ और साउथ पोल के करीब होता है, बिल्कुल नॉर्थ और साउथ पोल के करीब होता है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड जोन is the coldest zone in and around the north and साउथ पोल। ठीक है, फ्रीजिड जोन हमारा कौन सा इलाका हो गया, फ्रीजिड जोन हमारा हो गया पोल के, नॉर्थ पोल या साउथ पोल का कुछ पोर्शन जहां पे कि हमेशा ठंडक रहती है। यहां जो ठंडक रहती है ये हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट से कम रहती है। फॉर एग्जाम्पल
आप कह सकते हैं रूस की कुछ इलाका, आप कह सकते हैं जैसे अभी यूक्रेन का आपने देखा होगा कि जो वार हो रही है, पता है यूक्रेन में मिनिमम जो टेम्परेचर होता है ना वो करीब करीब -10 डिग्री में टेम्परेचर होता है। माइनस का वहां पे बहुत कम लोग फ्रिज रखते हैं। वहां पे एसी की तो जरूरत ही नहीं है, वैसे भी हमेशा हम चादर कंबल ओढ़ करके ही हम चलते हैं। वहां पर इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स ज्यादा वहां रहती है, क्योंकि नॉर्मल ब्लैंकेट वहां काम नहीं करेगा। तो इस इलाके को हम क्या कहेंगे? फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन, ठीक है। ये भी इलाका क्या हो गया? फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन, क्लियर है। अब हमने आपको बता दिया वो इलाका जो इक्वाटोर के करीब में है उसको क्या कहेंगे? इक्वाटोर के जो करीब है उसको कहेंगे टॉरिड जोन। हमने कहा कि जो दोनों पोल के करीब है इसको क्या कहेंगे? फ्रिजिड जोन। अब तीसरा जो होता है वो है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन। अब ये जो इलाका हुआ, ये जो इलाका हुआ, ये तो ऊपर का इलाका हमारा फ्रिजिड जोन का हो गया, ये इलाका मेरा फ्रिजिड जोन का हो गया, ये इलाका मेरा फ्रिजिड जोन हो गया। व्हाट्स अबाउट दिस वन? व्हाट्स अबाउट दिस वन? तो यहां पर ये वो इलाका है जहां पर कि नाइदर इट इज टू कोल्ड, इट इज नाइदर इट इज टू कोल्ड और नॉर इट इज टू हॉट। तो यहां का टेम्परेचर क्या होता है? मॉडरेट होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ठीक है। यहां पर होता है मॉडरेट जोन, मॉडरेट टेम्परेचर यहां पर होता है, क्लियर है। यानी ये वो इलाका है जहां पर कि इक्वाटोर के पास में तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, हमने कहा कि पोल के पास में क्या होती है? बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, इसीलिए इसका नाम फ्रिजिड जोन है। फ्रिज से फ्रिजिड बन गया है, शब्द है क्या? फ्रिज, और उसी से हमने कह दिया है फ्रिजिड जोन। तो अब देखिए, अब ये जो मेरी इलाका है, ये जो मेरी इलाका है इसको क्या कहेंगे? इस जो मॉडरेट है, इस मॉडरेट इलाके को हम क्या कहेंगे? टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, हम इसको क्या कहेंगे? टेम्परेट जोन। यानी हम कहेंगे टेम्परेट जोन इज द एरिया between torrid and frigid zone, where temperature is always moderate. फॉर एग्जाम्पल आप जम्मू कश्मीर के इलाकों को आप देखिए, जम्मू कश्मीर के जो इलाकों को देखिएगा, हम उसको फ्रिजिड जोन नहीं कह सकते। जम्मू कश्मीर के इलाकों में फ्रीजिंग पॉइंट की हमारी टेम्परेचर नहीं होती है। हाँ, उसके ऊपर में कुछ पॉइंट पर होती हैं, वो होती है हिमालयन रेंज के चलते होती है। वो एक दूसरे सेशन में हम आपको बताएंगे कि वो ऐसा क्यों होता है, किस प्रकार से होता है। बट वो जो मेरा जो इलाका हुआ उसको हम क्या कहेंगे? मॉडरेट जोन। यहां पर मॉडरेट टेम्परेचर होती है। टेम्परेचर यहां बहुत ज्यादा ना तो गर्म होता है, ना तो टेम्परेचर यहां पर बहुत ज्यादा ठंडा होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? टेम्परेट जोन होंगे, टेम्परेट जोन कहेंगे। चलिए, अब थोड़ी सी जैसा हमने आपको बताया उसके हिसाब से हम आपको थोड़ी सी फॉरेस्ट्री भी हम आपको इसमें हमेशा बताते हैं। अब देखिए, हॉटेस्ट जोन में हमने आपको बताया क्या होती है? एवरग्रीन फॉरेस्ट होती है। चलिए मैं आपको बताता हूं। अभी देखिए, फॉरेस्ट जोन में जो होगी वो हमारी एवरग्रीन फॉरेस्ट होगी, है ना। देखिए मेरी जो देखिए मेरी जो ये
हॉटेस्ट जोन है ना, हमने आपको बताया था कि इक्वाटोर के किसी भी साइड में आप चले जाइए, आप इक्वाटोर के किसी भी साइड में आप चले जाइए, वहां आपको क्या मिलेगा, इक्वाटोर के किसी भी साइड में आप जाएंगे वहां पर हॉटेस्ट जोन मिलेगा। लेकिन ये वो इलाका है जहां पे कभी भी टेम्परेचर 35 डिग्री से ज्यादा नहीं होता है। लेकिन इन बिटवीन मॉडरेट एंड हॉटेस्ट जोन यहां पर क्या होता है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट्स होती है। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट्स का मतलब हमने आपको बताया था आइदर इट इज टू हॉट और इट इज टू कोल्ड। तो अभी हम फॉरेस्ट्री के विषय में पढ़ेंगे कि साहब यहाँ पे फॉरेस्ट कैसा कैसा होता है। तो देखिए, हमने कहा कि जो मेरी जो ये जो मेरी हॉटेस्ट जोन जो हो गई, हॉटेस्ट जोन जो मेरी हो गई, ये हॉटेस्ट जोन क्या होगी, हॉटेस्ट जोन में जब भी फॉरेस्ट होगा, हॉटेस्ट जोन में जब भी फॉरेस्ट होगा तो वो कैसा होगा, एवरग्रीन होगी, एवरग्रीन होगी, थोड़ा सा पंखा चला, एवरग्रीन फॉरेस्ट होगी, ठीक है ना। जहां कहीं भी हॉटेस्ट जोन होगा वहां पे क्या होगी, एवरग्रीन फॉरेस्ट होगी। एवरग्रीन फॉरेस्ट होगी, क्लियर है। जो हमारी हॉटेस्ट जोन होगी वहां पर क्या होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट होगी। एवरग्रीन फॉरेस्ट कहने का मतलब हुआ यहां पर जो पेड़ होती है वो काफी लंबे लंबे होती है, और काफी लंबे लंबे होने के चलते वो घनी भी होती है, ठीक है। लेकिन जो मेरा टेम्परेट जोन होगा, यहां पे कैनोपी ट्रीज होती हैं, कैनोपी ट्री यहां पर ज्यादा होती है। अब ये कैनोपी ट्री क्या होती है, देखिए आपने देखा होगा कि ये कैनोपी इस तरीके की ही कैनोपी होती है और ऐसी ही ट्री होती है, यानी ये ट्री बिल्कुल नीचे से तो घना होगा और ऊपर जाकर के ये कोन टाइप का बन जाएगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कैनोपी। आप कैनोपी शब्द होता है जहां कहीं भी हम टेंट डाल करके जहां रह जाते हैं ना, उसी को हम कहते हैं कैनोपी। तो टेम्परेट जोन में क्या होगा कि कैनोपी ट्रीज होगी। लेकिन ये जो कैनोपी ट्रीज होंगी ना, इसमें पत्ते जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं, लंबे लंबे आपको पत्ते होंगे। लेकिन जो फ्रिजिड जोन होगा, फ्रिजिड जोन, अब फ्रिजिड जोन में साहब जहां केवल हमारी फ्रिज होती है, बर्फ फ्रीज हो जाती है, ठंडक ज्यादा पड़ती है, यानी यहां पे ट्रीज लंबे तो होंगे, ट्रीज जो होंगे वो ट्रीज नाइदर लॉन्ग नॉर शॉर्ट, ना तो ये ट्री लंबे होंगे ना छोटे होंगे, लेकिन इन ट्रीज के ऊपर में पत्ता बहुत कम होता है ना, लेस लीफ, पत्ते यहां पर बहुत कम होते हैं। भाई पूरे पेड़ पर दिन भर यदि वहां बर्फ रहेगा तो आप बताएं कि किस प्रकार से पत्ता ज्यादा होगा, इसलिए यहां पर पत्ते बहुत कम होते हैं। एक तो ट्री होता ही नहीं है, और यदि होगा भी तो क्या होगा कि ये ट्री ना तो बहुत लंबा होगा ना तो बहुत छोटा होगा, ये मीडियम साइज का होता है। और यहां पर लीफ जो होती है ये बहुत कम इसमें लीफ होती है, लीफ नहीं के बराबर होगी, और यदि लीफ होगा भी तो छोटे छोटे इसमें पत्ते होते हैं। तो हमने आपको फॉरेस्ट्री के भी विषय में बताया, हमने आपको फ्रिजिड जोन आपको बता दिया, फिर हमने आपको टेम्परेट जोन बता दिया, और हमने आपको बता दिया क्या, फ्रिजिड जोन में, टेम्परेट जोन में, और ये हॉटेस्ट जोन में किस प्रकार की टेम्परेचर होती है, टेम्परेचर के हिसाब से इसको डिवीजन किया गया है। फिर इसके बाद में हमने फॉरेस्ट्री बताई, ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी
फिर इसी में अभी हम आपको बहुत सारे नोमेनक्लेचर्स बताएंगे। फिजिक्स ये ज्योग्राफी में यदि आपने नोमेनक्लेचर समझ लिया तो समझ लीजिए आपकी ज्योग्राफी जो है वो बिल्कुल तैयार है। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो मेरा सेशन होगा वो किसी अगले टर्मिनोलॉजी पर होगा। फिलहाल आपको ये तीनों टर्म आपको याद हो गई, फ्रिजिड जोन, टॉरिड जोन और टेम्परेट जोन। क्लियर? आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।